हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग आपके बीच जो है द अर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आगे भी शेयर कर दें ताकि जिनको भी इनकी आवश्यकता हो ये इनका फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना कोई देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है H.E. बेट्स। H.E. बेट्स जो है दोस्तों, H.E. बेट्स, हाँ कहता है H.E. बेट्स बिलोंग्ड टू, यानी कहता है जो H.E. बेट्स हैं, H.E. बेट्स जो है कहता है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या किस देश के हैं। तो H.E. बेट्स जो है ये ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। चलिए नंबर दो क्वेश्चन है, कहता है बेंजीज पेरेंट्स आर नून एज द, कहता है बेंजी के माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। यानी यह हम कह सकते हैं कि बेंजी के माता पिता कौन हैं। तो बेंजी के माता पिता जॉनसन होते हैं या जॉनसन रहते हैं, या बेंजी के माता पिता का नाम जॉनसन है। तो देखिए आपके पास ए नंबर दिया हुआ है जॉनसन। क्या दिया हुआ है? जॉनसन। ठीक है, चलिए हम लोग नंबर 3 कहते हैं। तो कहता है एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हैंड्स। पिछले वीडियो में हमने भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, कहता एट फर्स्ट, कहता पहली बार बेंजी कितनी मुर्गियां रखता था। तो वहाँ पे हमने आपको बताया कि 10 से 12। तो यहाँ पे आपको 12 के जगह पे 8 डजन लिखा हुआ मिलेगा। डजन यानी कि दर्जन, और आपको पता ही होगा कि दर्जन हम लोग 12 की संख्या को कहते हैं। तो ढूंढिए 10 या इसी को कहते हैं 8 डजन। 10 या 8 डजन हम लोग, यानी 10 से 12 मुर्गियाँ वो रखता था। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो देखिए नंबर 4 कहता है हिज हेन्स वेर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज, यानी कहता है दोस्तों जो बेंजी के पास मुर्गियां थी, जो बेंजी के पास मुर्गियां थी, तो उन मुर्गियों से बेंजी को लगभग कितने अंडे प्राप्त हो जाते थे या कितने अंडे उनको मिल जाते थे। तो लगभग 100 से 200 के बीच उसके सारे मुर्गियों से उनके अंडे मिल जाते थे। तो इसको हम कहेंगे लगभग 200 एग्स, यानी लगभग 200 अंडे। लगभग 200 अंडे उनको सारे मुर्गियों से प्राप्त हो जाते थे। नंबर 4 हम लोग कर देखते हैं। अच्छा 5 है, कहता बेंजीज फादर वाज, कहता बेंजी के पिता थे, या बेंजी के पिता क्या थे। तो दोस्तों बेंजी के पिता एक किसान भी थे और साथ ही साथ वो अपने स्थानीय या लोकल नज़दीकी क्षेत्रों में वो एक प्रचारक का काम भी करते थे, वो प्रीचर का काम भी करते थे। ठीक है, देखिए ऑप्शन में क्या है। हाँ, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर कि बेंजीज फादर वाज ए प्रीचर, बेंजी के पिता एक प्रचारक कहिए या धर्म उपदेशक भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए 6 नंबर कहता है बेंजीज फादर वैल्यूड, यानी कहता है बेंजी के जो पिता थे, बेंजी के पिता किनको वैल्यू देते थे, किनको महत्व देते थे। तो देखो दोस्तों, बेंजी के पिता जो थे ये मेहनत से ज़्यादा, ये परिश्रम से ज़्यादा, ये अपने भाग्य को, ये अपने किस्मत को ज़्यादा महत्व देते थे। अपने भाग्य को, अपने किस्मत को ये ज़्यादा वैल्यू देते थे। तो हम लोग यहाँ पे किस्मत को इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे फेट, भाग्य कहिए या आप इसको किस्मत भी कह सकते हैं। भाग्य या किस्मत आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे कहता है बेंजीज फादर प्लैन्ड फॉर ए सेरोमनी, यानी कहता है बेंजी के पिता ने एक सेरोमनी, एक समारोह का आयोजन किया। व्हेन ही वाज, यानी जब वह थे, वह मतलब बेंजी, यानी बेंजी के पिता ने
एक छोटा सा कहिए एक छोटा सा समारोह रखा था जब बेंजी कितने साल का था? तो वो था दोस्तों 21 साल के, यानी 21 साल के जब बेंजी थे तो उसके माता पिता ने बेंजी के लिए एक छोटा सा समारोह रखा, एक छोटा सा फंक्शन रखा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कहता है H.E. बेट्स वाज बॉर्न इन, कहता है H.E. बेट्स का जन्म हुआ था। तो दोस्तों H.E. बेट्स का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1974 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1905 है आपका बी नंबर, तो आंसर हो जाएगा 1905। आगे देखिए दोस्तों, तुरंत बताएं कि H.E. बेट्स डाइड इन, इनकी मृत्यु 1974 में हुआ। जन्म 1905 है दोस्तों, मृत्यु इनका 1974 है। ठीक है, चलिए नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। तो कहता है H.E. बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज, कहता है H.E. बेट्स का प्रथम उपन्यास प्रकाशित हुआ था जब वे केवल थे, जब वे केवल थे, यानी कितने साल के थे? तो वही 21 आपका सही जवाब हो जाएगा, 21 साल के। यानी जब बेंजी 21 साल के थे तब उनका पहला उपन्यास प्रकाशित किया गया या प्रकाशित हुआ। नंबर 11 कहता है द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वाज, कहता है जॉनसन के पुत्र का नाम था। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉनसन के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो बेंजी था। जॉनसन के पुत्र का नाम बेंजी था। ठीक है, चलिए कहता है द जॉनसन्स सन वाज, यानी जॉनसन का पुत्र था। जॉनसन का पुत्र क्या था दोस्तों? तो जॉनसन का जो पुत्र था दोस्तों वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण था और दूसरों की अपेक्षा वो बहुत ही सामान्य दिखता था, बहुत ही सिंपल दिखता था। इसीलिए इसको हम सिंपल माइंडेड पर्सन भी जो है आपके बुक में लिखा गया है या वर्णन किया गया है कि जॉनसन सन वाज ए सिंपल माइंडेड पर्सन। तो आप लोग याद रखिए, सिंपल हो जाएगा। चलिए नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, जिसमें कहता है द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, कहता है डॉक्टर ने सलाह दिया बेंजी के माता पिता को क्या करने के लिए? तो बेंजी के यानी जो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने बेंजी के माता पिता को यही सलाह दिया कि आप अगर अपने पुत्र का दिमाग ग्रोथ कराना चाहते हैं, उनके दिमाग को विकसित कराना चाहते हैं, तो इनको कुछ काम करवाइए या इनको कुछ काम करने के लिए दे जिसमें कि इनको ज़्यादा रुचि हो, जिसमें कि इनको ज़्यादा मन लगता हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सम वर्क हो जाएगा आपका जवाब, सम वर्क, कुछ काम। आगे कहता है हाउ मेनी हैंड्स वेर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन कि बेंजी जो है सर्वप्रथम कितनी मुर्गियां रखता था? तो वही ऑप्शन से थोड़ा सा चेंज कर दिया, अबाउट ए डजन, लगभग 1 दर्जन के आसपास, 1 दर्जन के आसपास, या कभी कभी यही ऑप्शन को देता है 10 से 12 भी लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, कहता बेंजी ने कितने वर्ष में या कितनी उम्र में जो है उन्होंने स्कूल छोड़ दिया या उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? तो लगभग 14 वर्ष में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 14, यानी कि 14 वर्ष। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये आपका लाइन दिया हुआ, कहता है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू दी मैन नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। दोस्तों कहता है ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो पंक्ति दिया हुआ है, कहता है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा द अर्थ, क्योंकि हम लोग द अर्थ चैप्टर को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये लाइन द अर्थ से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कहता है द अर्थ हैज बीन रिटेन बाय, कहता है द अर्थ जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको जवाब याद होना चाहिए कि H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो H.E. बेट्स के द्वारा। ठीक है, आगे देख लीजिए। कहता है H.E. बेट्स हैज रिटेन द स्टोरी, कहता है H.E. बेट्स ने कौन सी कहानी लिखी है? तो द अर्थ लिखी है, द अर्थ को लिखा है इन्होंने। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसमें आपके पास जवाब दिया हुआ है कि बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, यानी बेंजी के माता पिता जो उनकी ग्रे आँखें थी, जो भूरी कलर थी,
वो उनके माता पिता को पसंद नहीं थी। तो किनकी भूरी आँखें थी? तो दोस्तों वो थी फ्लोरेंस की। किनकी थी? फ्लोरेंस की, जो आगे चल कर के बेंजी की पत्नी बनती है, उनकी वाइफ बन जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नंबर 20 हम लोग देखते हैं। कहता बेंजी परचेड लैंड फ्रॉम, यानी कहता बेंजी ने जो ज़मीन खरीदा था दोस्तों, कहता वो किससे खरीदा था? तो बेंजी ने जो ज़मीन खरीदा था वो सेंडर्स नामक व्यक्ति से इन्होंने ज़मीन खरीदा है। आगे कहता फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि जो फ्लोरेंस है वो आगे चल कर के बेंजी की वाइफ बनती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेंजी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता बेंजी वाज द सन ऑफ, कहता बेंजी किन का पुत्र था दोस्तों? तो बेंजी जो था वो जॉनसन का पुत्र था। बेंजी किन का पुत्र था? तो जॉनसन का पुत्र था। तो आपका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, जॉनसन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कहता डैश वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, यानी जो ज़मीन है, ज़मीन का वास्तविक मालिक कौन था? यानी जॉनसन जिस ज़मीन पर खेती करते थे, जिस पे हल चलाते थे, वो ज़मीन का असली मालिक कौन था दोस्तों? वो सेंडर्स था। क्या था? सेंडर्स। कहता बेंजी वांटेड टू मैरी, कहता बेंजी शादी करना चाहता था दोस्तों, तो वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। बेंजी किससे शादी करना चाहता था दोस्तों? तो फ्लोरेंस से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जॉनसन वाज ए पुअर, तो जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, जॉनसन एक गरीब किसान था दोस्तों। जॉनसन एक गरीब किसान था। चलिए नंबर 26 आ जाते हैं दोस्तों। तो कहता बेंजीस पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर, कहता बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक दिया जब वे कितने वर्ष के हुए थे? तो 21 वर्ष के दोस्तों। कितने वर्ष के? 21 वर्ष, 21। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। कहता है जॉनसन वाज इन द पोसेसन ऑफ लैंड, दोस्तों कहता है जॉनसन के पास कितना ज़मीन था खेती करने के लिए? तो 4 एकड़ था दोस्तों। कितना एकड़ था? 4 एकड़, यानी कि 4 एकड़ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे कहता है बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, कहता है बेंजी को अनुमति मिला या बेंजी को आज्ञा दिया गया क्या पालने के लिए दोस्तों? तो मुर्गी पालने के लिए। तो आपका सही आंसर ये नंबर हैंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहता है द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस, यानी कहता है कि किनके द्वारा या किन्हें या किसने सुझाव दिया बेंजी को कि इनको मुर्गी पालना चाहिए? ये स्वाभाविक है कि डॉक्टर ने इनको सलाह दिया था। तो देख लीजिए दोस्तों डी नंबर है डॉक्टर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर। कहता है द अर्थ इज ए, द अर्थ क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का स्टोरी है या शॉर्ट स्टोरी भी आप याद रख सकते हैं। ये एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी है। या ऑप्शन में स्टोरी दिया होता, आप स्टोरी भी याद रख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको शॉर्ट स्टोरी भी लिखा हुआ मिले, तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है। चलिए आगे कहता है बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, यानी बेंजी ने अपने माता पिता को कहाँ में खाने के लिए कहा था? तो बेंजी ने अपने माता पिता को किचन में, यानी कि रसोई घर में खाने के लिए कहा था। जब बेंजी की पत्नी और उनकी माता के बीच ज़्यादा विवाद बढ़ने लगा था, ज़्यादा झगड़ा होने लगा था, तो बेंजी ने लास्ट में निर्णय यही लिया था कि आज से आप लोग जो है किचन में खाना खाएंगे और हम लोग जो है अपने कमरे में खाना खाएंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों किचन, डी नंबर हो गया। चलिए फिर कहता ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन। कहता ये पंक्ति, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो आपका चैप्टर है द अर्थ से लिया गया है। चलिए आगे कहता है डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, यानी कहता है कौन जो है अपनी घर से अपने माता पिता को गाड़ी में बैठा करके ले गए थे? तो वो दोस्तों बेंजी था। कौन था? बेंजी था। ठीक है,
आगे कहता है फॉर मैनी ईयर्स, अनेक वर्षों तक बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल, यानी अनेक वर्षों तक बेंजी के जो पिता थे अपने नज़दीकी क्षेत्रों में क्या थे, तो पीछे मैंने आपको बताया था कि वो एक प्रीचर यानी धर्म प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो आपका सी नंबर जो हो जाएगा प्रीचर। ठीक है, चलिए 35 आ गए हम लोग। कहता है जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, कहता है जॉनसन ने जो ज़मीन था उसके पास वो किससे किराए पे लिया हुआ था दोस्तों, तो वो सेंडर से लिया हुआ था किराए पर, यानी खेती करने के लिए लगभग 40 वर्षों से, यानी 40 वर्षों तक या 40 वर्षों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि जॉनसन ने सेंडर्स से कितने वर्षों के लिए या कितने वर्षों तक ज़मीन किराए पे लिया था, तो याद रखना है 40 वर्षों तक। चलिए 36 आ गए दोस्तों। कहता बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 14, यानी दोस्तों कहता है बेंजी जो है लगभग 40 वर्ष के उम्र में अपनी पत्नी के रूप में, अपने पत्नी के रूप में अपना करके या स्वीकार करके वो घर प्रवेश करता है। तो किसको पत्नी बनाता है दोस्तों, तो वो फ्लोरेंस को अपनी पत्नी बनाता है। ठीक है, चलिए नंबर 37 देखते हैं। कहता है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, कहता है बेंजी जो है किनके व्यवसाय के बारे में जानता था। पीछे के वीडियो में शायद हमने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था। तो दोस्तों वो हेन्स यानी कि मुर्गियों का व्यवसाय के बारे में अच्छे तरीके से जानता था। 38 कहता है बेंजी ओन्ड यानी बेंजी जो मालिक था क्या चीज़ का, तो इसके पास एक फोर्ड वैन था, एक मालगाड़ी होता है ना, इसमें लोग सामान को ढोते हैं, तो उसको फोर्ड वैन कहा जाता है। हाँ देखिए डी नंबर है फोर्ड वैन, तो बेंजी जो था एक फोर्ड वैन का मालिक था। चलिए 39, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ गए। कहता डैश यानी द डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेन्स, रिपीटेड क्वेश्चन है कि बेंजी को किसने सलाह दिया था मुर्गी पालने के लिए दोस्तों, तो वो दोस्तों दिया था डॉक्टर ने बेंजी को या उसके माता पिता को सलाह दिया था कि आप बेंजी को कुछ काम करवाइए, और उन्होंने ही कहा था कि आप लोग ज़मीन वाले लोग हैं तो आप बेंजी को मुर्गी पालने के लिए दीजिए। तो ये सलाह किनके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर के द्वारा दिया गया था। तो ठीक है, तो चलिए आज हमने आपको द अर्थ चैप्टर जिनके लेखक थे H.E. बेट्स, उसका हमने आपको लगभग 39 जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था या जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, तो आपको इस चैप्टर का हर एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर हो गया है, पूरी तरह से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें, हो सके तो अपने कॉपी में लिख लें, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े आप इसका फ़ायदा उठा सके या आप इसका उपयोग कर सके। थैंक यू। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग या महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू।